विशाखा बेटी और वो ले आओ, ये इधर आ जाओ बेटी। आओ बाबूजी, नफीस सिंह जी। ये आज का बाबूजी इस मंगल दिन के ऊपर है, आज का जो भाषण है बाबा साहब का, नफीस सिंह जी। ये आज के बारे में है, पढ़ना जरूर जब भी समय लगे तो इसको पढ़ना। आज का ये महान मंगल दिन क्या है। आइए वीर सिंह जी। आओ नंद किशोर बोध जी। अभी दूसरे सम्यक संबुद्ध का अंतिम संदेश जो हमें 5 दिसंबर की रात्रि को मिला, इसका मतलब क्या है, ये आखिरी संदेश हम क्यों कहते हैं। 2 संदेश हैं, मैं आज आप लोगों को कन्फ्यूज़न से दूर करता हूँ। एक बेटी एक ये है, ये दूसरी किताब, हाँ सेकंड नीचे, दूसरी इधर इधर, हाँ ये 2 हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को संशय होगा कि 2 संदेश हैं, इसमें अलग है तो इसमें अलग है, इसमें अलग है। बताओ बाबूजी क्या फ़र्क है। हाँ बताता हूँ है डिफरेंस। हाँ डिफरेंस बताऊँगा। ये 2 बाबा साहब के आखिरी वो बताते हैं। ये लिखा है B.R. सांपला ने, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम संदेश, और ये हंस दो इंडिया ने प्रकाशित किया है। इन दोनों में से आखिरी संदेश कौन सा है, कोई बता सकेंगे। ये इसमें अन्य है, मैं ही है करूँ बाबू जी, या बताना चाहते हो। अच्छा पता नहीं। बाबा साहेब दूसरे सम्यक संबुद्ध धम्म यात्रा से फिर आखिर में सारनाथ लौटे हैं। सारनाथ में इस किताब में जो दिया गया है वो भंते सदातिस्सा के द्वारा, सदातिस्सा को भंटे कह रहे, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि भंटे सदातिस्सा मेरे लोगों को शीलवान का वो देओ, धम्मोपदेश देओ। भंते सदातिस्सा से परम पूज्य दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर भंते सदातिस्से से कहते हैं कि आप मेरे लोगों को शीलवान की शिक्षा दो। भंते सदातिस्से ये कहाँ दिया गया अंतिम संदेश, सारनाथ हवाई अड्डे पर। और कब दिया गया, कब पूछे, 24 नवंबर को सारनाथ, 24 नवंबर को सारनाथ पूछे। तो सारनाथ हवाई अड्डे पर भंते सदातिस्से को ये कह रहे हैं जो भंते सारनाथ में रहते थे और इनके गुरु भाई भी थे, क्योंकि भंते सदातिस्से ने और दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने महाथेरा चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो गुरु भाई थे। तो इन्होंने भंते सदातिस्सा से ये वो किया है, उनको निवेदन किया है कि आप भारत के लोगों को शीलवान बनने की प्रेरणा दें, शीलवान बनने का उपदेश दें। और ये जो आखिरी संदेश है ये 5 दिसंबर की रात को जो दूसरे सम्यक संबुद्ध के जो निजी सचिव थे नानक चंद रट्टू के माध्यम से दिया गया है, और बहुत ही बच्चों की तरह बिलखते हुए दिया गया है। ये आखिरी संदेश जैसे बच्चों की तरह बिलखे हैं बाबा साहब। ये उनको पता लग गया था कि उनका महापरिनिर्वाण भी नज़दीक है, इसलिए वो क्या करें, आप लोगों को मेरा यही अंतिम संदेश है। तो उनको पता था कि आज उनका महापरिनिर्वाण होगा, अन्यथा वो ये कैसे कह सकते थे कि ये मेरा अंतिम संदेश है। तो इसमें बाबा साहेब ने, दूसरे सम्यक संबुद्ध ने अपनी पीड़ाओं का बखान करते हुए और हमें ये आखिरी संदेश दिया है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा फर्ज क्या है, तुम्हारा फर्ज क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। और मैं इस धम्म कारवा को
इस महान कारवा को यहाँ तक लाया हूँ, जो ये कारवा है यहाँ तक कैसे लाया। तो इसको ये उपासिका विशाखा पढ़ेगी इस बाबा साहब के महान संदेश को, तो ये क्लियर हो गया होगा। ये दो संदेश हैं, एक भंटे सदातिस्य के द्वारा दिया गया है सारनाथ में, तो दूसरा अंतिम संदेश दिया गया है 26 अलीपुर बाबा साहब की महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में दिया गया है। दिल्ली में 5 दिसंबर की रात को नानक चंद रट्टू को उनके घर जाने से पहले, विदा होने से पहले, वो बच्चों की तरह बिलखते हुए, रोते हुए, और उस महामानव ने ये हमें आखिरी संदेश दिया है, जिसको बाबा साहेब का अंतिम संदेश। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवा आज जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवा सदा आगे बढ़ता रहे, बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सके तो इसे यहीं छोड़ दे, परंतु किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाने दें। आप लोगों को मेरा यही अंतिम संदेश है। जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर। महाप्रबोधन या हमारे लिए आखिरी संदेश, जो बच्चों की तरह बिलखते हुए उनका जो निजी आवास था 26 अलीपुर, जिसको आज राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, 5 दिसंबर की रात्रि को नानक चंद रट्टू के अपने घर विदाई से पहले का ये बच्चों की तरह अपना तकलीफ़ बयान करते हुए कितनी भयंकर तकलीफ़ उन्होंने झेल ली, उनको बहुत ही कम शब्दों में ही सारा व्यक्त करके, और वो अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूर्ण करके वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। अब हम शरणते लेंगे, दोनों ही बुद्धों की शरण जाएंगे, और फिर दोनों बुद्धों की मंगल कामना पूरी संसार के लिए। तो हम शरणते, सब शरणते जाएंगे।